नमस्कार मित्रों, एमपी सिंह वेटरन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में हिंदू मठों की स्थिति, स्थापना, महत्व और वर्तमान स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि मठ है क्या, मठ का मतलब क्या है। मठ एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है संस्थान यानी इंस्टीट्यूशन। और यहाँ होता क्या था, तो यहाँ ईश्वर पूजा के साथ साथ शुद्ध छात्रों यानी तपस्वियों को संस्कृत शिक्षा, अभ्यास, अनुष्ठान का शिक्षा दिया जाता था तथा स्वाध्याय और शोध का मौका मिलता था। वेदों का अध्ययन कराया जाता था, आयुर्वेद का अध्ययन कराया जाता था, योग एवं सांख्य यानी गणित भी सिखाया जाता था। धर्मशास्त्र, नाट्य और नृत्य भी सिखाया जाता था। पुस्तकालयों का संचालन होता था और साथ साथ दंड और अन्य न्याय भी सिखाया जाता था। साथ ही मठ में इसके अतिरिक्त भी बहुत काम होते थे। साथ ही मठ में समाज के लिए गरीब, असहाय, अपंग, दिव्यांग, और दिव्यांग का मतलब है जो जन्म से दिव्यांग हो, और अपंग का मतलब है जो एक्सीडेंटल अपंग हो जाते हैं। यहाँ दोनों का दो अलग अलग मतलब है। और घायलों का भी उपचार किया जाता था। गौशालाओं का संचालन होता था। जो भी मठ में रहते थे वो अपनी क्षमता के अनुसार अपनी सेवा देते थे और मठ में आश्रय पाते थे। उसमें स्त्री भी होती थी और पुरुष भी होते थे। मठों में अपनी संपत्ति होती थी। मठों में सैकड़ों एकड़ जमीन, बाग, बगीचे और संपत्ति होती थी। बहुत बिल्डिंगें, मतलब भवन भी होते थे। समाज से भी जो कृषक वर्ग था, जो जमींदार था, वो भी मठों को दान में अनाज, दूध, फल इत्यादि सब्जी वगैरह का भी भेजते रहते थे। राजाओं ने, जमींदारों ने भी मठों को बहुत सारी ज़मीनें दान में दी। मठ के प्रमुख को महंत कहते हैं, जिसका मतलब होता है माँ धन हंत, मतलब जिसमें मैं नहीं है, यानी जो अहंकारी नहीं है, सच्चा है, आत्मसंयमी है, सहिष्णु है, उदार है, अहिंसक है, सेवाभावी है और अविवाहित भी है। अब लोग जानना चाहते हैं कि मठ और मंदिर में अंतर क्या है। दोस्तों, मठ में काफ़ी सारा ज़मीन होता है। वहाँ लोगों को शरण दी जाती थी। एक तरह से वृद्धाश्रम का भी वो काम करता था। समाज के दबे कुचले लोगों को वहाँ आश्रय मिलता था। वो अपनी क्षमता अनुसार काम करते थे और मठ में शरण पाते थे। लेकिन मंदिर में ऐसा नहीं होता। मंदिर में केवल पूजा किया जाता है। वहाँ लोग मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं और मंदिर में कोई ठहरने का या किसी को आश्रय देने का उतना बड़ा ये नहीं होता जितना मठ के पास होता है। मठ के पास ज़्यादा संपत्ति भी है और मठ का क्रियाकलाप भी वैसा था कि समाज के दबे कुचले अन्य लोगों को आश्रय मिल सके, सहयोग मिल सके। और मठ आयुर्वेद इत्यादि का शोध भी करवाते थे ताकि वहाँ सनातन परंपरा का विस्तार हो। दोस्तों, अब मठों की स्थापना के बारे में जानते हैं। 18वीं शताब्दी में भारतीय सनातन परंपरा को, यानी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को के प्रचार प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना की थी, जो गुरु शिष्य परंपरा का संभाग होता था। यानी मठ का जो महंत होते थे या जो मठाधीश होते थे, वो अपने शिष्य को अपने जीवन काल में ही योग्य शिष्य को महंत नियुक्त कर देते थे। बाद में उन्हीं के अनुसरण कर गांव-गांव, शहर-शहर हजारों मठों का स्थापना हुआ। इस संदर्भ में मेरे गांव में भी एक मठ है जिसमें सैकड़ों एकड़ जमीन है।
आजकल मठों की स्थिति क्या है, वर्तमान में मठों की स्थिति क्या है। वर्तमान में सभी नहीं किंतु कुछ मठ अपने लक्ष्य और कर्तव्य से भटक गए हैं। अब ना वहाँ दिव्यांगों को शरण दिया जाता है, ना ही गौशाला संचालन होता है, आयुर्वेद का शोध नहीं होता, निर्धनों को शरण नहीं दी जाती। मठों में महंत बनने के लिए मुकदमे तक चल रहे हैं। मठों की संपत्ति को जिसे कोई बेच नहीं सकता बेच दी जाती है, हड़प ली जाती है। कई ऐसे महंत भी बने हैं जो शादीशुदा भी होते हैं और मठों की संपत्ति को अपने परिवार को पहुंचा रहे होते हैं, जो सर्वथा अनुचित है। इससे निपटने के लिए मठों के अपने पुराने औचित्य में लाने के लिए स्थानीय जनता और सरकार द्वारा भी इन मठों की निगरानी, आय व्यय का लेखा जोखा और ऑडिट होना चाहिए। ग्राम सभा द्वारा चयनित समिति भी इनकी स्थिति, रखरखाव आदि को ध्यान दे सकती है, ताकि महंतों का एकाधिकार खत्म हो और छोटे छोटे मठों जो विलुप्त होने के कगार पर हैं वे भी बचें। तो दोस्तों, मठों के संदर्भ में ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में दें और अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।